हेलो फ्रेंड्स, आई एम जगदीश। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आईटी स्टॉक, आईटी सेक्टर, आईटी स्टॉक्स में जो करेक्शन हो रहा है ये क्यों हो रहा है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस, और क्या इस क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी है जहां आपको अच्छे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना चाहिए। तो हम सब पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो आप देखोगे, आप यदि यहाँ पे जाते हैं और यदि आपने निफ्टी आईटी डाल दिया तो आपको दिखेगा कि निफ्टी आईटी जो है अपने हाई से जो इंडेक्स इटसेल्फ जो है वो आपका 32% का फॉल दिखा रहा है। तो इस जब सेक्टर गिरता है तो सारे स्टॉक्स जो हैं गिरने लगते हैं। तो आप चाहे तो टीसीएस देखो तो टीसीएस दिख जाएगा, टीसीएस गिर रहा है, टीसीएस में अच्छा खासा फॉल दिख रहा है, आप देख सकते हैं इसको। टीसीएस अपने हाई से दिख रहा है कि 25% का फॉल दिखा रहा है। टीसीएस, इन्फोसिस, माइंट्री, तो ऐसे बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं। लोग पूछते हैं कि सर इस गिरावट में मैं क्या विप्रो ले लूँ, बिरला सॉफ्ट ले लूँ, इन्फोसिस ले लूँ, माइंट्री ले लूँ। ये क्वेश्चन जो है हमें क्लास में भी आता है, ये क्वेश्चन हमें लाइव स्ट्रीमिंग भी आता है, बहुत सारे व्हाट्सएप क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं सोचा कि ये सेक्टर को जो है एक्सप्लेन करना चाहिए, क्यों गिर रहा है और कहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। तो हमने कुछ पॉइंट्स रखे हुए हैं जिस पॉइंट को मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ। मैं आप बताऊँगा कि आपको आईटी स्टॉक्स, वाई आईटी स्टॉक्स आर फॉलिंग, क्यों आईटी स्टॉक्स गिर रहा है। ठीक है, वाई आई टी स्टॉक्स आर फॉलिंग, 5 बेस्ट आई टी स्टॉक्स टू एक्यूमुलेट, कहाँ कहाँ पे पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म आपको टेक्निकल लेवल क्या देखना चाहिए, उसमें टेक एनालिसिस करके बता दूंगा आपको। तो उसके लेवल्स आप जान जाएंगे और ओवरऑल आईटी सेक्टर को भी एनालिसिस करेंगे। चलिए वीडियो को देखिए, काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी सीखने को मिलेगा। अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड फैमिली को शेयर कीजिए। चलिए। Hi, if you want to learn to grow your wealth, you can join us. I am Jagdish Jha, stock market trainer and consultant. We provide training to train the people and provide the recommendations to grow your wealth. You can visit our website jagdishjha.com, and you can also find our presence on Google as a Jagdish Stock Market Classes and Consultancy. We have also presence on YouTube. Thank you. तो हमने कुछ पॉइंट्स रखे हैं जिस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो वाई आर आई टी स्टॉक्स फॉलिंग, क्यों आई टी स्टॉक गिर रहा है। तो पहला जो है, तो देखो ये जो है बोलते हैं वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर इन द कंट्री, जो कि अभी अंडर प्रेशर चल रहा है। वाई, तो 2 रीज़न है, ग्लोबल क्राइसिस एंड फियर रिसेशन। ये 2 जो रीज़न है जो उसको अंडर प्रेशर डाल रहा है। तो ऐसा माना जाता है कि आप आईटी में जहाँ भी हाथ लगा दो पैसा बन जाता है। तो पैसा बना भी है, लेकिन अच्छा पैसा बनने के बाद एक अच्छा करेक्शन भी चांसेस रहती है। वही करेक्शन हमें देखा गया है। तो वो कहता है कि जो यूएस मार्केट मदर ऑफ ऑल मार्केट, तो बोलते हैं कि यदि यूएस मार्केट में जब छींक भी आती है तो हमारे मार्केट में बुखार लग जाता है। तो आप नेक्स्ट कंपोजिट इंडेक्स को देखेंगे तो वहाँ पे जो बिग टेक स्टॉक्स है जैसे अमेज़न, टेस्ला, गूगल, ये सब जो है मोर देन 28% का वहाँ पे फॉल देखा गया है। तो आप नेस्टैक को भी यहाँ पे जाएंगे और नेस्टैक डाल देंगे। ये हमने अभी टेस्ला का चार्ट लगा हुआ है, तो टेस्ला स्टॉक में देखेंगे, ये टेस्ला जो है 41.83% का ऊपर से गिरावट आपको दिखेगा। अभी जो प्राइस चल रहा है टेस्ला का, और उसको हाई से कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा 41.8% का फॉल दिख रहा है। अभी यदि मान लो कि इसमें हम डाल देते हैं नेस्टैक, तो नेस्डैक फ्यूचर ले लेते हैं तो वो भी आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो है ये जो फॉल है आपको दिखेगा 29%, हाई से जो फॉल दिख रहा है 29%। तो 30% आप मोटा मोटी पकड़ लो, 30% का जो सेक्टर में फॉल दिख रहा है। और बड़े बड़े जो स्टॉक हैं, टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स, वो भी गिर रहे हैं। तो वो गिरेंगे तो हमारा आईटी जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं वो भी गिरेंगे। तो इंडियन स्टॉक्स फॉलो ए सिमिलर ट्रेंड लाइन व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी। सो इफ नेस्डैक फॉल्स ओवरनाइट, नेस्डैक आज रात में गिर जाता है, तो वही नेक्स्ट डे जो है हमारा इंडियन आईटी स्टॉक्स भी गिरना चालू कर देगा। तो आईटी इंडेक्स भी आपको मैं दिखाया था 32% का फॉल हुआ सो फार। 2022 में जो है निफ्टी आईटी, आप देखें निफ्टी आईटी, तो आपको देखिए सेक्टर में इटसेल्फ जो है फॉल हुआ है। तो 32% का फॉल देखा गया है। ठीक है, 32% का फॉल देखा गया है।
तो नैस्डैक में डिक्लाइन होगा तो हमारा आईटी सेक्टर जो है बच नहीं सकता है, वहाँ भी आपको फॉल देखी जाएगी। तो क्या प्रोबेबल कॉज हैं इस जो गिरावट हो रही है आईटी सेक्टर में, उसके व्हाट आर द प्रोबेबल कॉज फॉर द रिसेंट फॉल? तो पहला है फियर ऑफ ग्लोबलाइजेशंस। तो जिस तरह से फेडरल रिजर्व जो है अपने मॉनेटरी में इंटरेस्ट ऑफ टाइटिंग कर रही है, इन्फ्लेशन को जो है कंट्रोल में करना चाहती है, जो डिकेटल हाई इन्फ्लेशन चल रहा है, मतलब कि ऐसा अभी तक अपने डिकेट के हाईएस्ट लेवल पे इन्फ्लेशन चल रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए कर रही है। उससे इकोनॉमिस्ट को लग रहा है कि अगले 12 महीनों में जो है रिसेशन आने की चांसेस है। ठीक है, तो ये सिर्फ ग्लोबल मार्केट में नहीं, ये आपको जो है यूएस मार्केट नहीं, ओवरऑल ग्लोबल मार्केट और कमोडिटी मार्केट में जो है फियर ऑफ रिसेशन का जो है एक डर है। तो ये जो है एक रिसेशन के कारण जो है आईटी सेक्टर जो है अंडर प्रेशर है। उसके बाद सेकंड है एट्रिशन रेट। एट्रिशन होता है कि किस रेट से एम्प्लॉय जो है कंपनी को छोड़ रहे हैं। तो यदि आप पिछले 1 साल का रेट देखा जाए, कितने लोगों ने जो है लेकिन एक कंपनी को, किसी पर्टिकुलर कंपनी की बात की जाए तो पिछले 1 साल में कितने लोगों ने छोड़ा है और उस पीरियड में कितने लोग थे, उसका रेशियो निकालते हैं तो एट्रिशन रेट निकलता है। तो डिवाइडिंग द नंबर ऑफ पीपल हु लेफ्ट द कंपनी बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय ओवर द टाइम। ठीक है, कितने छोड़ के गए और जब उसको कंपेयर करते हैं कितने थे, उसके साथ वो बताता है एट्रिशन रेट। तो ये एट्रिशन रेट जो है, तो अभी जो पैंडेमिक में जो है एट्रिशन काफ़ी बढ़ गया था, अपने रीच्ड ए न्यू हाई। तो 2021-22 में जो फाइनेंशियल क्वार्टर आया था उसमें जो है एम्प्लॉय का एट्रिशन रेट जो है मोर देन 20% देखा गया। तो इसमें इन्फोसिस ने 28% का दिखाया है एट्रिशन रेट, विप्रो ने 23.8% का दिखाया है और मोस्ट ऑफ द आईटी सेक्टर ने अप टू 28% का दिखाया है। टीसीएस भी जो है अपने हाईएस्ट एट्रिशन पर चल रहा है 19.7%। ठीक है, तो ओवरऑल जो है आईटी सेक्टर को गिराने का जो है 2 रीजन है, ग्लोबल क्राइसिस एंड फियर ऑफ रिसेशन। सर फियर ऑफ रिसेशन जो ग्लोबल रिसेशन, फियर ऑफ रिसेशन जो है ग्लोबल रिसेशन का ही अंतर आ गया, और दूसरा पॉइंट है एट्रिशन रेट। ये 2 पॉइंट जो है जिससे मार्केट गिर रहा है। तो बोलते हैं कि बी करेजियस व्हेन अदर्स आर फियरफुल। तो अभी जो है फियर का माहौल है, तो इसमें अच्छे स्टॉक आपको एक रीजनेबल प्राइस में मिल रहे हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा स्टॉक है जहाँ पर आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए? तो पहला हमने रखा है टीसीएस, बिग डैडी है। आप देखें टीसीएस तो 11 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, इसमें आपको बहुत बड़ा पैसा नहीं बनेगा। तो जैसे आप देखेंगे इसका जो कंपाउंडिंग है 17-20, तो 15% से 20% तक आप जो है 3 से 5 साल में कंपाउंडिंग कर सकते हैं। तो टीसीएस जो है, तो ये सब स्टॉक जितना गिरने के बाद आप लेते हैं उतना अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। तो आप टीसीएस देखो तो कितना दिखा रहा है, टीसीएस में जो है वो टीसीएस आपको, तो सब लेवल भी आगे बताने वाला हूँ, तो पूरा लेवल आप देख के जाइएगा, सुन के जाइएगा। ठीक है, तो ये जो है आप देखो कि इसमें जो है 25% का फॉल देखा जा रहा है। ये हो गया टीसीएस। उसके बाद हमने सेलेक्ट स्टॉक किया इन्फोसिस, सेकेंड नंबर पर आईटी पे इन्फोसिस आती है, दीज आर द बिग डैडीज़। ठीक है, तो इन्फोसिस में 26% का फॉल देखा गया है। तो लार्ज कैप में तो ब्लू चिप कंपनी में आपको 2 आ गया, इन्फोसिस, टीसीएस। अब थोड़ा सा हम मिड कैप में देख लेते हैं, तो वो भी कोई छोटी नहीं है, मीडियम साइज़ की है। जैसे अभी आप निकालेंगे हम एलटीआई, तो जैसे आपने माइंडट्री एलटीआई दोनों मर्ज होने वाली है, तो एलटीआई इन्फोटेक पे जो है लार्ज इनका ब्रांड है, 70,000 का मार्केट कैप है, कंपनी काफ़ी अच्छी है, कंपनी खुद ही पैसा बना रही है और आपका पैसा भी बन रहा है, रिटर्न इक्विटी भी हेल्दी है और प्राइस परफॉर्मेंस भी आपको अच्छा दिख रहा है। तो आप एलटीआई पर रखिए, तो ये भी स्टॉक जो है आपको अच्छे खासे करेक्शन पे आपको दिख रहा है स्टॉक, और स्टॉक जो है आपको 47% फॉल मिल रहा है। चौथा स्टॉक है टाटा एलेक्सी। हालांकि ये स्टॉक जो है ज़्यादा करेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिज़ाइन फील्ड में जो है इस काम करती है। तो आप यदि टाटा एलेक्सी डालते हैं, टाटा ब्रांड है टाटा एलेक्सी, इस कंपनी की रिटर्न रेशियो हेल्दी है, डेट फ्री कंपनी है, इसने पैसा बना रही है और आपका पैसा भी बन रहा है। ठीक है, तो टाटा एलेक्सी देखें तो ज़्यादा गिरावट नहीं है, 18% के फॉल पे आपको दिख रहा है, तो स्टॉक को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। पाँचवा जो है एलटीटीएस, ये भी लार्ज का ब्रांड का है एलटीटीएस,
तो आप इस पर नज़र रखिए। इसमें अच्छा खासा फॉल देखा गया है, ये स्टॉक 40% गिर गया है, तो इस स्टॉक में भी आप नज़र रख सकते हैं। ठीक है, अब इसके हम टेक्निकल लेवल की बात करते हैं। तो टेक्निकल लेवल जो है, तो हमने बताया कि TCS जो है आपका स्टॉक 3040 पर ट्रेड कर रहा है। इसमें आपके दो पोटेंशियल टारगेट हैं, 3315 एंड 3450। इसमें एक क्लोजिंग में से स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए 2900। इन्फोसिस में अभी जो ट्रेड कर रहा है 1447 में ट्रेड कर रहा है। इसमें दो पोटेंशियल टारगेट हैं, 1600 1690। इसके बाद दो स्टॉप लॉस आप फॉलो कीजिए 1400 एंड 1360 क्लोजिंग बेसिस। L&T इन्फोटेक में जो प्राइस चल रहा है 4015 का, इसमें 4400 से लेके 5100 का टारगेट रहेंगे। स्टॉप लॉस जो है 3470 रहेगा। इसके बाद टाटा एलेक्सी, ये जो प्राइस ट्रेड कर रहा है 7716 पे, इसमें दो पोटेंशियल टारगेट हैं 8520 एंड 8800, स्टॉप लॉस 6665। उसका फिफ्थ स्टॉक है LTTS जो ट्रेड कर रहा है 309 पे, इसमें दो पोटेंशियल टारगेट हैं 3350 3950, स्टॉप लॉस 2690। ठीक है, तो 5 स्टॉक्स को जो है आप सिस्टमेटिक इंक्लूड कीजिए। आप जो है अच्छा खासा कलेक्शन हुआ है, तो आप जो है अभी भी यदि आप मतलब कि 2-3 महीने में 3-4 महीने में सिस्टमेटिक इंक्लूड करते हैं तो थोड़ा सा आपका एवरेज कॉस्ट आ जाता है। तो बोलते हैं कि डू नॉट टाइम द मार्केट, गिव टाइम इन द मार्केट। तो टाइमिंग करिए, टाइमिंग मत कीजिए इन्वेस्टमेंट में, अच्छे स्टॉक को धीरे धीरे एक्यूमुलेट कीजिए, तो आपका एवरेज कॉस्ट बन जाएगा। आपको जब लगता है कि नहीं अच्छा खासा कलेक्शन हो गया है, तो आप मतलब कि आप 10,000 लगाना चाहते हैं तो आप 20,000 लगाओ। तो 2 महीने का अमाउंट 1 महीने में लगा सकते हैं। उसके बाद जो रेस्ट ऑफ अमाउंट को जो है 3-4 महीने ब्रेक करके आप लगा दो। ठीक है, इसमें से आपको कौन सा स्टॉक अच्छा लगा, कौन सा स्टॉक या और कोई स्टॉक है जो आप सोच रहे हैं, ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं। जैसे अभी परसिस्टेंट हो गया, माइंडट्री हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, विप्रो हो गया, ऐसे वही स्टॉक्स जो अच्छे हैं, एम्फेसिस हो गया, बिरला सॉफ्ट हो गया, अच्छे स्टॉक सब हैं। लेकिन अभी 5 स्टॉक में चूज़ करना था, तो ये मुझे 5 स्टॉक्स लगा कि इसमें तो आप ज़रूर ध्यान रखिए। ठीक है, तो कहीं किसी स्टॉक में फंस गए तो कमेंट कीजिए, कौन सा अच्छा लगा ज़रूर आप भी बताइए। तो फर्दर एनालिसिस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जगदीश स्टॉक में क्लासेस से। ट्विटर पे फॉलो कीजिए जगदीश पेज के नाम से, फ्रंट पेज जगदीश के नाम से आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप वेबसाइट को विजिट कीजिए jagdishjha.com, जहाँ पे क्लासेस की डिटेल मिल जाएंगी, अदर सर्विसेज आपको मिल जाएगा यहाँ पे। उसके बाद जो है आप हमारा रिव्यू चेक कर सकते हैं गूगल पे, जगदीश स्टॉक में क्लासेस एंड कंसल्टेंसी सर्च कीजिए, आपको गूगल में हमारा रिव्यू मिल जाएगा। चलिए, तो ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग बने रहिए।